नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेशन। गांधीनगर गुजरात सरकार की इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया। क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम के लिए गुजरात का मजबूत पॉलिसी विजन। रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रीन ग्रोथ को तेज करना। कैप्टिव और थर्ड पार्टी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए कमीशनिंग टाइम लिमिट में बदलाव। विंड रिपावरिंग और रिफर्बिशमेंट के लिए प्रोविजन। गुड गवर्नेंस के पायनियर और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हर साल 25 दिसंबर को पूरे देश में गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाई जाती है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समारोह में इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री कौशिक वेकारिया के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 तैयार की है ताकि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना किया जा सके और क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम की ओर तेजी से बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। ये पॉलिसी भारत के पंचामृत संकल्प, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS और डेवलप्ड गुजरात तक 2047 के विजन के अनुरूप है और राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देकर गुजरात को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव क्लीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में राज्य की लीडरशिप की परंपरा को जारी रखते हुए और 2030 तक 100 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी हासिल करने के लक्ष्य के साथ गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 की घोषणा की जा रही है। ये 2030 तक भारत के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य में एक बड़ा योगदान देगी। इस पॉलिसी का मकसद एक आसान और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना, नई और उभरती टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रोजगार पैदा करना और गुजरात को दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी हब के तौर पर स्थापित करना है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी, सस्ते टैरिफ और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित हो सके। इस पॉलिसी का मुख्य आधार बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS को बढ़ावा देना और इंटीग्रेट करना है ताकि बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ग्रिड स्टेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के साथ ग्रिड कनेक्टेड और को-लोकेटेड BESS प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया है। ट्रांसमिशन सपोर्ट, ग्रिड एंसिलरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज और एंड यूजर्स के लिए BESS यूटिलाइजेशन प्लानिंग पर विचार किया गया है। BESS इंस्टॉलेशन के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्टेट नोडल एजेंसी GEDA, GETCO, SLDC और DISCOMS के साथ कोऑर्डिनेशन में तय करेगी। पॉलिसी 2025 के तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, खासकर कैप्टिव और थर्ड पार्टी सेल्स प्रोजेक्ट्स के लिए कमीशनिंग टाइमलाइन में छूट का प्रोविजन है। इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमीशनिंग टाइमलाइन को प्रोजेक्ट कैपेसिटी के बजाय वोल्टेज लेवल के आधार पर एक जैसा बनाया गया है। प्रोजेक्ट्स और इवैक्यूएशन लाइनों को कमीशन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में आसानी होगी। पॉलिसी 2025 नेशनल रिपावरिंग पॉलिसी के हिसाब से विंड रिपावरिंग और रिफर्बिशमेंट के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाती है। मौजूदा विंड टर्बाइन जनरेटर्स को बिना जरूरी तौर पर खोले रिपावरिंग और रिफर्बिशमेंट की इजाजत दी गई है और इसके लिए टाइम फ्रेम 24 महीने बढ़ा दिया गया है। सपोर्टिव उपायों में रिपावरिंग पीरियड के दौरान मौजूदा PPAS का पीरियड बढ़ाना, ट्रांजिशन के दौरान इस्तेमाल न हुई ट्रांसमिशन कैपेसिटी पर ट्रांसमिशन चार्ज में छूट, रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ाने को प्रायोरिटी और माइक्रो साइटिंग नियमों में छूट शामिल हैं। पॉलिसी 2025 अक्षय ऊर्जा सेतु पोर्टल के जरिए ऑन डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्टिविटी को मुमकिन बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता वाले इलाकों में नई ट्रांसमिशन स्कीम के डेवलपमेंट में मदद करती है। इस पॉलिसी के नियमों के जरिए कंटिन्यूटी पक्की की गई है, जैसे पिछली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट के लिए ओनरशिप ट्रांसफर की इजाजत देना और पिछली पॉलिसी के तहत पहले से मंजूर प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय बढ़ाना। खास बात यह है कि पॉलिसी 2025 गुजरात के क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नई रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर इनोवेशन को तेज करने के लिए इंसेंटिव देती है। इनमें ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल, CST बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक BIPV सिस्टम, रेल और रोड इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक RIPV एप्लीकेशन, एग्रीवोल्टिक्स और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन शामिल हैं, जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सपोर्ट किया जाएगा।
इसके अलावा ये पॉलिसी रूफटॉप और डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूत करती है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और स्टार्टअप को बढ़ावा देती है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की पहल को जोड़ती है, जो मिलकर गुजरात के एक स्थिर, इन्वेस्टर फ्रेंडली और भविष्य के लिए तैयार रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम की ओर बदलाव को मजबूत करेगा। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।